औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। आज पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी अहम खबर लेके आए हैं और बहुत ही खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए जो कि अपनी हिफाजत के लिए असला रखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनको असले के लाइसेंस का हसूल जो है वो नामुमकिन नज़र आता है। उनको शौक़ भी है कि उनके पास गन्स हों, मुख्तलिफ़ किस्म के असला जात हों, और वो कारोबारी अफराद भी हैं। किसी का ज्वेलरी का कारोबार है या किसी के बहुत बहुत बड़े कारोबार हैं, और लेकिन उनके पास असला रखने के लिए लाइसेंस अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से वो हर आए दिन लुटते रहते हैं बेचारे। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि उनको रास्ते में जाते हुए कभी कोई डाकू लूट लेते हैं। तो अपनी हिफाजत के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मद्देनज़र रखते हुए जो लोग असला अपने पास रखने के शौकीन हैं या अपने पास असला जमा करने के शौकीन हैं या जिनकी दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो उन लोगों सबके लिए ये गुड न्यूज़ है कि अब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो काफ़ी अरसे से जो असला लाइसेंस इजरा के लिए जो भी किसी किस्म की पाबंदी चल रही थी, वो पाबंदी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ख़त्म कर दी गई है। अब जो असले का हसूल है वो बहुत ही ईजी कर दिया गया है। बहुत ही चीज़ें, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारे डेली बेसिस पे हम कोई बिल पे करते हैं तो वो भी ऑनलाइन करते हैं, हम किसी किस्म की चीज़ ऑर्डर करते हैं तो वो भी ऑनलाइन करते हैं, सवारी अपनी रेंट पे मंगवाते हैं वो भी ऑनलाइन मंगवाते हैं, दराज ऐप्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस हैं जिसके ज़रिए हम ऑनलाइन हर किस्म का काम करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने और हमारे इस मामले को भी समझा और इस सहूलत को जो ऑनलाइन करने का फ़ैसला किया है, और बाकायदा तौर पे ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि अब जो असले का हसूल है, असले का लाइसेंस है, उसको अप्लाई करने के लिए आपको ना तो किसी डीसी ऑफिस जाना पड़ेगा, ना वहाँ के धक्के खाने पड़ेंगे, ना कोई मोटी फाइल तैयार करनी पड़ेगी, ना ही कुछ इस किस्म के मामलात करने पड़ेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, जो शुरू में असला लाइसेंस होता था वो एक बुकलेट की सूरत में होता था, फिर उसको स्मार्ट कार्ड की शक्ल दे दी गई। अब स्मार्ट कार्ड जो था उसके लिए भी अप्लाई करने के लिए डीसी ऑफिस में एप्लीकेशन जमा करवाई जाती थी, फिर वेरिफिकेशन होती थी, एक लंबा प्रोसीजर चलता था। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो नई असला लाइसेंस के इजरा के लिए एप्लीकेशन जो मुतारिफ करवाई गई है, वो एप्लीकेशन गूगल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। जो गूगल प्ले स्टोर है या जो आईफोन यूज़ करते हैं तो उनका जो भी प्ले स्टोर है, वहाँ से ये एप्लीकेशन असला लाइसेंस को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अवेलेबल होगी। फिर आप जब उस एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद अपनी इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करेंगे। अब आते हैं इस बात की तरफ कि असला बनाने के लिए कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। सबसे पहली बेसिक बात यह है कि असला बनाने के लिए आपको पाकिस्तान का नेशनल होना ज़रूरी है। फिर आपकी एज जो है वो 20 साल से ऊपर होनी ज़रूरी है। इसके अलावा आप टैक्स पेयर होने चाहिए, यानी कि आपको पता है कि जिस तरह भी हमारा कोई भी ऑनलाइन सिस्टम है या हम ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं या कोई भी ऑनलाइन सिलसिला हमारा चलता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड है, उसमें भी जब हमारे टैक्सेस वगैरह रिटर्नें वगैरह हों तो हमें जो है ना वो टैक्स कम पे करना पड़ता है, और बाकायदा तौर पे फाइलर होने के बहुत से फ़वाइद हैं। इसी तरह असला लाइसेंस के हसूल के लिए भी ऑफ पाकिस्तान से जो नई डिमांड आई है वो ये है कि बंदा टैक्स पेयर होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका करैक्टर सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी है। अब करैक्टर सर्टिफिकेट से क्या मुराद है कि आपने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा जुर्म ना किया हो, कोई आप किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटी में आपके खिलाफ किसी किस्म का केस रजिस्टर ना हो, पुलिस स्टेशन में आपका सीआर हो बिल्कुल क्लियर, पुलिस रिकॉर्ड चेक किया जाए। आप जब भी आप पुलिस से अपना करैक्टर सर्टिफिकेट मांगे तो आपका जो पुलिस सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल नल एंड वाइड होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिसमें आपकी किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटी शो ना हो, ना ही आपके खिलाफ कोई ना कोई पर्चा हुआ होना चाहिए, ना किसी भी किस्म की कोई भी आपकी क्रिमिनल एक्टिविटी नज़र नहीं आनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़ेह हदायत है कि किसी ऐसे शख्स को जो असला लाइसेंस है वो जारी नहीं किया जाएगा जो पहले किसी FIR में मुलविस होगा या किसी मुकदमे में मुलविस होगा। अब आ जाते हैं इस तरफ, बाज़ लोग इसको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि इस वजह से जो है लोगों के पास जो असला रखने की भरमार हो जाएगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा असला इस्तेमाल करेंगे, तो ये उनका गलत कंसेप्ट है। क्योंकि अभी भी लोगों के पास कसीर तादाद में असला मौजूद है जो कि वो इलीगली अपने पास रखते हैं। अगर असला आप इलीगली रखते हैं तो वो उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, लेकिन लीगल असला रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि लोग उसको लीगली इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा इलीगली किसी जगह पे भी यूज़ नहीं करेंगे।
अब आते हैं इस तरफ कि इसकी फ़ीस वगैरह क्या है। फ़ीस जो है वही साबका फ़ीसेस जितनी भी चलती थी वही साबका फ़ीसेस होंगी। उसका तरीकाकार जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे दे दी गई थी, लेकिन कुछ नकाइस होने की वजह से जो है वो एप्लीकेशन दोबारा जो है वो नए सिरे से अपलोड की जाएगी और इंशाल्लाह चंद दिनों में वो बाकायदा वर्किंग करने लगेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना असला लाइसेंस जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। अब जो असला लाइसेंस और नादरा का आपस में कोऑर्डिनेशन है कि इस एप्लीकेशन को नादरा के साथ डायरेक्ट अटैच किया गया है। आपकी किसी भी किस्म की वेरिफिकेशन या आपकी बायोमेट्रिक वगैरह वो नादरा से खुद ब खुद ही कलेक्ट कर लेगी। इसके लिए आपको किसी वेरिफिकेशन के लिए या किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आते हैं इस तरफ जो लोग नाजायज़ असला रखते हैं, उन जिनके पास लाइसेंस नहीं होता उनके लिए क्या कानून में सज़ा मौजूद है। लाइसेंस के बगैर असला अपने पास रखते हैं, कानून में बाकायदा तौर पे उसके लिए आर्म्स ऑर्डिनेंस मौजूद है जिसमें 13, 20, 65 की FIR दर्ज होती है। जब FIR दर्ज हो जाती है तो उसको शख्स को बाकायदा तौर पे गिरफ्तार किया जाता है। यानी कि नाजायज़ असला रखना, नाजायज़ असला रखने से मुराद है लाइसेंस के बगैर असला रखना जो है वो एक जुर्म है। और जो लोग भी मतलब इस बात के से परेशान हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तंग करते हैं या किसी भी की जगह पे उनको डेली बेसिस पे डकैतियों का सामना करना पड़ता है, उनकी बहुत महंगी और बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ों की दुकानें हैं, तो मुख्तलिफ लोग वहाँ पे आकर डकैतियाँ करते हैं। तो मैंने अभी लोगों के अंदर शऊर ये उजागर होता देखा है कि लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर दुकानों पे जब भी कोई डकैती की वारदात होती है तो जो दुकानदार है उसके पास गन लाजमी मौजूद होती है। तो यही दुकानदारों के लिए, सबके लिए, जितने भी ताजर बरादरी है उनके लिए सबसे अहम मौका है कि अपने लाइसेंस को बनवाएं और अपने पास जो भी आपके पास असला है वो असला बाकायदा तौर पे लीगली रखें, ताकि आप इसको कल को यूज़ भी करें तो आपके खिलाफ कोई भी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई क्रिमिनल की आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो। आपके पास एक ऑथेंटिक रीज़न मौजूद होगा कि ये मैंने जो असला यूज़ किया और जो मेरा बाकायदा तौर पे लाइसेंसी है और मैंने इस असले के ज़रिए ये जो है जुर्म कमिट हो रहा था उसको रोकने की कोशिश की है। तो ये सारी बातें थी असला लाइसेंस के हवाले से। तो इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मजीद लोगों को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।